बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला जनाब अली एक बार फिर रूस और यूक्रेन का है और उस बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात हमारे पास आई हैं और मामला अब धमकियों से और तसादुम से या एक दूसरे के बारे में बातें करने से थोड़ा सिफारतकारी से आगे बढ़ने लगा है। जब भी किसी जगह के ऊपर आखिरी रेड लाइन क्रॉस हो जाती है और अमरीकियों के बस की बात नहीं रहती और मुखालिफ फरीक हावी हो जाता है तो अमरीकी क्या करते हैं कि वहाँ पे ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर देते हैं, या अगर वहाँ पे कोई अमरीकी शहरी मौजूद होते हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे ये हुक्म दिया जाता है कि आप इस जगह को खाली कर दें। तो अब ऐसा क्या हो गया है और आइंदा चंद घंटों में क्या होने वाला है और बॉर्डर के उस पार चल क्या रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अमरीकी जो दफ्तर ख़ारजा है वो इस बात के ऊपर मजबूर हो गया है, जो पहले धमकियाँ और बहुत सारी बातें कह रहा था कि अब वो अमरीकियों को यहाँ से निकलने का फ़ौरी तौर पर हुक्म दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो बड़ी खबर है वो ये है, बरतानवी वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ुद नेटो के हेडक्वार्टर पहुँचे और नेटो के हेडक्वार्टर पहुँचने के साथ जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनकी जो इस डिपार्टमेंट को देखती खातून, वो रशिया पहुँची और सरगई लारोव के साथ मुलाकात की है और वहाँ पे भी उन्होंने इस हमले के मुतालिक बात की है बोरिस जॉनसन ने, और बताया है कि इस वक्त आइंदा चंद घंटों के अंदर और चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आपको ये बताएंगे कि जो इस वक्त जंगी मशकें चल रही हैं, क्या वो जो मैंने कल आपको खबर दी थी कि 10 रोज़ की जंगी मशकें हैं जो रूस की और बेलारूस की मुश्तरका हैं, क्या इन मशकों को रशिया बाकायदा तौर पे जंग में तब्दील करने जा रहा है? और आज यूक्रेन ने क्या बताया है कि उनकी समंदर तक एक्सेस क्या बंद कर दी है रशिया ने, और समंदर तक एक्सेस बंद करने के हवाले से अब क्या मामला है, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। फरवरी का महीना मैंने कल आपको बताया था वैसे ही सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव इसलिए है, एक तो अमरीकियों की अपनी ये इंटेलिजेंस, उनकी इंफॉर्मेशन है कि फरवरी के महीने के अंदर जो है वो रूस किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। ब्रसल्स के अंदर मौजूद थे, जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मौजूद थे बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, और उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात तो ये है, मैं ये नहीं बता सकता कि इस सिलसिले में क्या रशिया ने, ये मॉस्को ने फैसला कर लिया है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। साथ ही ये कहा कि ये नामुमकिन भी नहीं है। और उससे अगली बात ये की कि अगर मैं ये कहूँ कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक सिक्योरिटी बहरान या इस खित्ते के अंदर एक सिक्योरिटी बहरान आने वाला है, तो ये कहना किसी तौर पे गलत नहीं होगा। अब ये बात तो हो गई वहाँ पे। अब अमरीकियों ने दो तरह के काम किए हैं। अमरीकी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने NBC न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान जो मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि अमरीकी कम अज़ कम रशियन से बराह रास्त लड़ने नहीं वाले, और ये रशियंस को मज़ीद हौसला देगा। कैसे? उनसे ये पूछा गया कि अगर वहाँ पे स्टक हो जाते हैं अमरीकी शहरी, और क्या अमरीका वहाँ पे अपनी फ़ौजें भेजेगा किसी बराह रास्त हमले के लिए? तो इस पे उस एंकर को जवाब देते हुए जो बाइडन है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर रशियंस हमारे ऊपर हमला करेंगे, हम रशियंस के ऊपर हमला करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, और आज हम एक अलग दौर के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने कहा पुतिन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमरीकी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो उन्होंने इससे पूछा एंकर ने कि क्या आपने ये रूसी सदर को भी बताया है जब आपकी उनके साथ जो है डायरेक्ट गुफ्तगू हुई है? तो उनका इसके ऊपर बात हुई, और वैसे भी पुतिन को इस बात का खुद से भी अंदाज़ा है कि ये काम नहीं करना। जिससे हमें पहली बात ये समझ आ रही है कि अमरीकी वो जो कह रहे थे कि हम रशिया को रोकेंगे, हम रशिया को ब्लॉक करेंगे, किसी हद तक भी जाएंगे, अब वो अमेरिकन इस हद तक आ गए हैं कि भाई अमरीकियों को नुकसान ना पहुँचाओ। अगर आपने हमला करना भी है तो ये अश्योर करो कि किसी अमरीकी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पहला नंबर। दूसरे नंबर के ऊपर अफगानिस्तान का सिनेरियो देख लें आप। हत्ता कि पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जब जारी करते हैं या किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे जब अमरीकियों को ये कहा जाता है कि आप यहाँ से निकल जाएं, तो वो आखिरी होता है मामला जब इनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। अब थोड़ा सा पहले ही आपने देखा कि अमेरिका और बरतानिया दोनों ने यूक्रेन से जो अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ था उनको कहा कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ से मूव कर जाएं, इवैक्यूएट कर लें, क्योंकि अब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब उसके बाद इस वक्त जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने इससे बड़ा काम कर दिया, और बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ बहुत ख़तरनाक हैं, और बाइडन के अल्फाज ये हैं कि किसी भी लम्हे
हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जो अमरीकी शहरी वहाँ पे मौजूद हैं वो फौरी तौर पे यूक्रेन छोड़ दें। पहला मरहला क्या था कि अगर हमला करना है तो अमरीकियों को नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा मरहला ये है कि जनाब आपने वहाँ पे अपने आप को निकाल लें, क्योंकि अब हमारे हाथ में कोई बात नहीं रही। और दूसरे नंबर के ऊपर जाके जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं वो सरगई लारोफ के साथ मुलाकात उन्होंने की है और वहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो एक दूसरे के साथ बड़े तनाव के अंदर मुलाकात हुई है और वहाँ पे सरगई लारोफ ने कहा कि बरतानिया और रूस के दरमियान जो लोएस्ट लेवल के ऊपर ताल्लुकात किसी जगह पे हो सकते हैं वो ये पोजीशन है उनका। हम सिर्फ ये गारंटी चाहते हैं कि जो यूक्रेन है उसको किसी तौर पे भी आप नेटो के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ एक और जो बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रशियंस ने भी और यूक्रेन के दरमियान, ये तो मैंने आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बताया, उन दोनों ममालिक के दरमियान क्या चल रहा है। अब मैंने आपको कल खबर ये दी थी कि जो रशियंस हैं और जो बेलारस के अंदर उन्होंने 10 रोज़ की जंगी मशकें शुरू की हैं वो मशकें जारी हैं। अब उसके बाद आज यूक्रेन वालों ने बताया है कि रशिया ने समंदर तक जो उनकी एक्सेस है उसको बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो आइंदा चंद रोज़ के अंदर जंगी मशकें करने वाले हैं और उसको मशकों की मद में ये पहला उसकी नाकाबंदी है वो जो करने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर एक और जो बात इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जो बेलारस है वो मशकें कर रहा है, एक तो यूक्रेन और पोलैंड वाले बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी जानिब जो यूक्रेन वाले हैं उन्होंने भी अपनी फ़ौजों को मैदान में उतारा है और वो बिल्कुल यानी बॉर्डर के एक तरफ जो है वो रशियंस और बेलारस वाले मशक़ें कर रहे हैं और बॉर्डर के दूसरी तरफ जो है वो यूक्रेन जो है अपने इत्तेहादियों के साथ या जो भी उसके पास असलहा आया है। और इसको लेके जो वॉइस ऑफ अमेरिका है उसने बाकायदा फुटेजेस भी दिखाई हैं जिसके अंदर उनकी जो फोर्सेज हैं वो छापा मार जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि ये बात तो ठीक है कि बेलारस ने भी मशकें शुरू कर दी हैं और जो दूसरे रशियंस हैं और रशियंस के अलावा बेलारस वाले हैं वो कल से ये काम कर रहे हैं और यूक्रेन वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये बात जंगी मशकों तक ही रहेगी या मामला इससे आगे बढ़ने वाला है। तो इससे खदशा ये है कि जो रशियंस हैं वो शायद इन वॉर गेम्स को बाकायदा एक वॉर के अंदर जो है वो तब्दील कर दें, एक जिसको आप कहते हैं ना कि जंग के अंदर तब्दील कर दें और ये मामला एक खुली जंग की तरफ चला जाए। किस तरीके से? क्योंकि इस वक्त जहाँ पे रशियंस पहुँच गए हैं बेलारस के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से इनका जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वो कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं है, वो चंद किलोमीटर 20, 25, 30 किलोमीटर का फासला है। और ख़दशा ये है कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि फरवरी के अंदर और इसी हफ्ते के अंदर और इन चंद दिनों के अंदर जो है वो यहाँ से हमला करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमले वाले मकाम के करीब पहुँच गया। यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अमेरिकन की असेसमेंट ये थी कि रशियंस ने 70% तैयारी मुकम्मल कर ली है और 70% तैयारी के अलावा उनका ख्याल ये है कि जो यूक्रेन के ऊपर हमले और कब्ज़े की बात है इस बारे में रशियंस को सिर्फ 2 दिन चाहिए होंगे और 2 दिन जो हैं वो काफ़ी होंगे। और फिर एक और जो बात उसमें उन्होंने बताई कि 50,000 से ज़ायद लोगों की हलाकतें या उसमें लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। ये जो वॉर गेम्स बेलारस के अंदर उन्होंने शुरू की हैं, क्योंकि बेलारस वो वाहिद मुल्क है जिसकी इनके साथ भी सरहदें लगती हैं और यूक्रेन के साथ भी लगती हैं। और मैंने आपको कल बड़ी डिटेल के साथ ही बात की थी कि रशिया ने 2 काम किए हैं, एक अपने बॉर्डर के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया है और एक दूसरे मुल्क से प्रेशर बिल्ड किया है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है वो यूक्रेन वाले जो हैं वो 2 बॉर्डर्स के ऊपर ऑक्यूपाइड हैं, बेलारस वाले भी और रशियन बॉर्डर के ऊपर भी। और अब खदशा सिर्फ और सिर्फ यही है, जो अमेरिकन के खदशे की बजाय अब वो हकीकत में बदलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो रशियंस हैं वो हमले के करीब हैं और अमरीकी जो हैं वो सिर्फ एक अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी के बाद अपने शहरियों को वो रेस्क्यू करना चाहते हैं। बाकी रशियंस जाने और यूक्रेनियन जाने आपस में लड़ें या क्या करते हैं, उनका मफाद इस हद तक कि प्रेशर डालें, अगर प्रेशर डाल जाएंगे कामयाब हो जाएंगे तो हमारी फतह है, अगर वो कामयाब नहीं हो पाते तो हम कहेंगे यूक्रेन को कि आप जाएँ और लड़ें। ये अब तक की इस मामले में डिटेल्स थी। मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।